देख लिया तूने तेरी बहादुरी का अंजाम। अंजाम के डर से अंजाम बदल तो नहीं जाता। बहुत बोलती है तू। तुझे मैं कोई ब्लफ मास्टर लगता हूं? तेरी उंगली भी काटी फिर भी तुझे यकीन नहीं आ रहा। तुझे लगता है मैं किसी को मार नहीं सकता, किसी का कत्ल नहीं कर सकता। अब तुझे बताता हूं मैं किस तरह लोगों को मारता हूं। चल भाई चिकने, तेरी मौत का वक्त हो गया। कलमा पढ़ ले। भाई मैंने कुछ नहीं किया भाई माफ कर दे। मैंने फैसला कर लिया, तू मरेगा। भाई मैंने कुछ नहीं किया। तू भी इसी तरह मरेगी। तुम भी एक दिन मरोगे, फिर क्या होगा? जवाब दोगे इस सबका? भाई आप इसकी टेंशन बिल्कुल ना लें। तो तुम जिंदा हो, सब ड्रामेबाज है। तू भी तो बहादुरी का ड्रामा कर रही है। खौफ तो हर इंसान में होता है। हर इंसान में खौफ नहीं होता। बाबा ये झूठ बोल रही है। खौफ हर इंसान में होता है। मैं उस दिन डर गया था बाबा। मैं कर क्या सकता था उस दिन, और मैं चाहता भी तो क्या करता। डरना बुरी बात नहीं है, लेकिन डर के बुरे काम करना बुरी बात है। मैंने क्या बुरा काम किया है? भागता, चीखता, चिल्लाता, कौन आता हमारे लिए? राफिया ने कोशिश की थी ना, ऐसा मारा उसको कि उसका चेहरा तक पहचानने के काबिल नहीं रहा। कुछ चीजें इंसान के इख्तियार में नहीं होती, लेकिन जो जुल्म तुम अब कर रहे हो वो तुम्हारे इख्तियार में है। तुम ये सब छोड़ सकते हो। छोड़ कैसे दूं? ये सारी दुनिया खौफ पे चलती है। दुनिया मोहब्बत पे कायम, खौफ पे नहीं। लेकिन कामयाब वही है जो अपना खौफ दूसरों के दिलों में बिठा देता है। दिल में जगह मोहब्बत और कुर्बानी से बनती है। यजीद ने खाना कहवा की दीवार गिराई, मस्जिद नबी में कत्ले आम किया, आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया। दहशतगर्दी की इंतहा करती उसने, लेकिन दिल में जगह मौला हुसैन ने बनाई। अपने इखलाक से, मोहब्बत से, कुर्बानी से। यजीद, उसके हिस्से में सिर्फ लानत ही आई। पुकारी लाश पे ज़हरा, मेरे हुसैन हुसैन। कफन भी तूने न पाया, मेरे हुसैन हुसैन। मेरे गरीब, मेरे फाका कश, मेरे प्यासे। मेरे गरीब, मेरे फाका कश, मेरे प्यासे। मेरे सही बेतमन्ना, मेरे हुसैन हुसैन। मैं
से बेटा, मैं आई हूँ तेरे रोने को खुल्द से बेटा, मुझे दे उठ के दिलासा मेरे हुसैन हुसैन। बसी है शाम की बस्ती मदीना वीरा है, बसी है शाम की बस्ती मदीना वीरा है। मज़ार है मेरा सोना मेरे हुसैन हुसैन, कफन भी तूने ना पाया मेरे हुसैन हुसैन। पुकारी लाश पे ज़हरा मेरे हुसैन हुसैन। नियाजी, सलीम भाई। क्या हुआ भाई? हम कल सवेरे ही ये जगह छोड़कर चले जाएंगे। खैरियत तो है भाई? तुझे सवाल पूछना जरूरी है? अबे चिकने, क्यों खामखा बोलता है बीच में? जब भाई बोल रहे हैं तो कोई गड़बड़ तो होगी ना। ठीक है भाई, चलेंगे। सब ठीक तो है ना सलीम भाई? पता नहीं। भाई खैरियत तो है ना? इधर झाड़ियों में एक बैग पड़ा है, वो जाके ले आओ। कौन सा बैग भाई? सेठ के पास में होगा। तुम तो जानते हैं सेठ साहब, अगर 2 दिन के अंदर अंदर अमानुल्लाह जेल से बाहर नहीं आया तो हमारा कितना नुकसान हो जाएगा। करोड़ों रुपए का माल 2 मुल्कों की सरहद के बीच में पड़े और उस माल को शहर तक लाने का काम
अमानुल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकते। वो खाना मेरा मीटर मत खराब करो मेरा मीटर। ये काम जिन लोगों के सुपुर्द मैंने किया है वो तो अब तक वो भी चुका होगा। 2-4 दिन में अमानुल्लाह हमारे साथ होगा। अगर न हुआ तो? क्यों नहीं होगा? 20 करोड़ रुपया मैंने खुद गिन के दिया है। ठीक, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा 20 करोड़ तुमको मिल जाएगा, लेकिन अमानुल्लाह के रिहा होने के बाद। ठीक है सेठ साहब, हमारा नमाज का टाइम हो गया, अभी हम चलते। पमा खदे खा। बहुत जालिम लोग हैं ये। तुम्हारे सजदों का इन पे कोई असर नहीं होगा। बात सजदों की नहीं, इश्क की है। 2 तरह के लोग एक तरह की नमाज तो पढ़ सकते हैं, मगर उनका इरादा और इश्क एक जैसा नहीं हो सकता। नमाज तो यजीद के मानने वालों ने भी पढ़ी थी, लेकिन कमी थी तो अताअत की। इश्क रसूल और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वैसे भी नमाज किसी फ़र्द को मुतासिर करने के लिए नहीं पढ़ी जाती, वो तो खुदा, रसूल और उसके इनाम याफ्ता लोगों के करीब होने का एक वसीला है, और ना ही उसे तर्क करने का कोई जवाज़ है। हमारे इमाम ने नमाज को जावेदान ज़िंदगी देने के लिए ख़ुद को शहादत के सुपुर्द कर दिया। क्या उनके साथ अजर सवाब का मामला था? वो तो खुद अपनी ज़ात में वसीला है अजर सवाब कमाने का। नमाज तो माँ के आंचल की तरह, जिसे एक बार मजबूती से थाम लो तो बच्चा कहीं मेले में गुम नहीं होता। मेरे भाई, तुम भी नमाज पढ़ा करो। हेलो। तेरे पास आज शाम तक का वक्त था और तूने कुछ भी नहीं किया। मैं तुमसे राब्ता करना चाह रहा था, मगर मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था। ओ बस बस, ज्यादा टोपियां नहीं करा। नंबर नहीं था। लाइन पे आ, लाइन पे बोल। मार दूं क्या तेरी बेटी को? देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं कोशिश कर रहा हूं ना। देखो, कल शाम तक की मोहलत दे दो मुझे भाई। देख, अगर कल शाम तक अमानुल्लाह रिहा नहीं हुआ ना, तो गायबाना नमाज़े जनाजा का इंतजाम कर लेना, क्योंकि अब तक तो तू टुकड़ों तक का महाजन खो चुका है। मैंने तुमसे कहा ना, प्लीज तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम मेरी मजबूरी को समझो। देखो, लाश भी नहीं मिलेगी तेरी बेटी की। मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ ऐसी कौन सी ताकत है जो मुझे मेरे इरादों में कमज़ोर कर रही है। मैं तो ये समझता रहा कि अगर किसी पर काबिज होना हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, उसके दिल में अपने होने का खौफ बिठा दो।
मगर अब यूं लगता है जैसे तुम्हारे दिल में किसी किस्म के खौफ की कोई गुंजाइश ही नहीं। भाई किन चक्रों में? अबे चिकने, भाई को खास किस्म की धमकी दे रहा होगा। तुम जिन खादमों की खादमा हो, मैंने भी उनकी जूतियां सीधी की हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है। जो कुछ भी करना है जल्द और एहतियात से करना है। सर, बड़े शातिर लोग हैं वो। फ़ोन कॉल का ऐसा निज़ाम बना रखा है कि कॉल ट्रेस ना हो सके, मगर हमारी टीम ने उनकी आखिरी कॉल ट्रेस कर ली है। इलाका पहचान लिया गया है सर। पहाड़ी इलाका है, इसलिए असल ठिकाने तक रसाई ज़रा मुश्किल है, मगर आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द उन तक पहुंच जाएंगे। आप अपनी वहाँ जासूसी टीमें भेजें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन उन लोगों को इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि पुलिस उनके पीछे है। मुझे हर हाल में वो चाहिए, जिंदा या मुर्दा। सर आप भरोसा रखें, हम जल्द उन तक पहुंच जाएंगे। गुड। ओके सर। ये लो, खाना खा लो। सुनो, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो हो सकता है मैं तुम्हारी सजा माफ करवा दूं। मुझे सजा वजह से डर नहीं लगता, डरते बुज़दिल हैं। तुम भी तो बुज़दिल हो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम अपना सामना करने से डरते हो। हर वक्त अपने चेहरे को इस मास्क के पीछे छुपाए फिरते हो, कहीं कोई तुम्हें पहचान ना ले, कहीं मैं तुम्हें पहचान ना लूं। खुद को बहादुर लोगों के साथ जोड़कर उनके वकार को तो खराब ना करो। जो निडर होता है ना, वो मैदान में लड़ता है। तुम्हारी तरह ही हम छुपते फिरते नहीं हैं। इस तरह के दावे करने के लिए अपने प्यारों के सर देने पड़ते हैं। ये बुज़दिली नहीं, मसलियत है। ओह, तो तुम मसलियत को समझते हो। लोगों के गले काटना, उनकी उंगलियां काटना, तशद्दुद करना, उन्हें तकलीफ देना, ये तुम्हारे लिए मसलियत ही तो है। तारीख गवाह है, तुमसे पहले जितने भी जालिम आए वो सब मसलियत के नाम पर जुल्म करते रहे और खुद को बहादुरी के चोगे में पनाह देते रहे। बहादुर तो वो बहादुर थे जिन्होंने कई हजार बुज़दिलों की फौज को इस तरह गर्क कर दिया कि वो अबद तक इबरत का निशान बन गए। यजीद भी तो यही समझता था जो तुम खुद को समझते हो। बुज़दिल कहीं का। वो बुज़दिल था, मैं बुज़दिल नहीं हूं। और तुम आज जिनकी निस्बत से जिंदा हो ना, मैंने भी उनका जिक्र अपनी माँ की कोख में सुना है। मेरी आंखें गमे हुसैन में बढ़ती हुई सिसकियों में खुली हैं। मेरा बचपन बारगाह की सीढ़ियों पे गुजरा है। एक तरफ से देखोगी तो एक ही रुख नजर आएगा। मैं तुम्हें अपनी महरूमियां बता के तुम्हारी हमदर्दी हासिल नहीं करना चाहता। तुम जिनको मानती हो ना, वो तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे।
ये क्या हुआ? इस लड़की ने तो आपको देख लिया। अब इसे मारना है।